संपूर्ण महाभारत अर्धाभिहरण पर्व भगवान श्री कृष्ण की लीला। कालिय मर्दन एवं धेनुकासुर, अरिष्टासुर और कंस आदि का वध, श्री कृष्ण और बलराम का विद्याभ्यास तथा गुरु दक्षिणा रूप से गुरु जी को उनके मरे हुए पुत्र को जीवित करके देना। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर एक दिन मनोहर रूप और सुंदर मुख वाले भगवान गोविंद अपने बड़े भाई संकर्षण को साथ लिए बिना ही रमणीय वृंदावन में चले गए और इधर उधर भ्रमण करने लगे। उन्होंने काक पक्ष धारण कर रखा था। वे परम शोभायमान श्याम वर्ण तथा कमल के समान सुंदर नेत्रों से सुशोभित थे। जैसे चंद्रमा कलंक से युक्त होकर शोभा पाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण का वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह से शोभा पा रहा था। उन्होंने रस्सियों को यज्ञोपवीत की भांति पहन रखा था। उनके श्रीअंगों पर पीतांबर शोभा पा रहा था। विभिन्न अंगों में श्वेत चंदन का अनुलेप किया गया था। उनके मस्तक पर काले घुंघरेले केश सुशोभित थे। सिर पर मोर पंख का मुकुट शोभा पाता था, जो मंद मंद वायु के झोंकों से लहरा रहा था। भगवान कहीं गीत गाते, कहीं क्रीड़ा करते, कहीं नाचते और कहीं हंसते थे। इस प्रकार गोपालोचित वेश धारण किए मधुर गीत गाते और वेणु बजाते हुए तरुण श्री कृष्ण गौओं को आनंदित करने के लिए कभी कभी वन में घूमते थे। अत्यंत कांतिमान भगवान श्री कृष्ण वर्षा के समय गोकुल में वहाँ के अतिशय रमणीय प्रदेशों तथा वन श्रेणियों में विचरण करते थे। भरतश्रेष्ठ उन वन श्रेणियों में भांति भांति के खेल करके श्याम सुंदर बड़े प्रसन्न होते थे। एक दिन वे गौओं के साथ वन में घूम रहे थे। घूमते घूमते महात्मा भगवान केशव ने भांडीर नामक वट वृक्ष देखा और उसकी छाया में बैठने का विचार किया। निष्पाप युधिष्ठिर, वहाँ श्री कृष्ण समान अवस्था वाले दूसरे गोपाल बालकों के साथ बछड़े चराते थे, दिन भर खेल कूद करते थे और पहले दिव्य धाम में जिस प्रकार वे आनंदित होते थे, उसी प्रकार वन में आनंद पूर्वक दिन बिताते थे। भांडीर वन में निवास करने वाले बहुत से ग्वाले वहाँ क्रीड़ा करते हुए श्री कृष्ण को अच्छे अच्छे खिलौनों द्वारा प्रसन्न रखते थे। दूसरे प्रसन्न चित्त रहने वाले गोप, जिन्हें वन में घूमना प्रिय था, सदा श्री कृष्ण की महिमा का गान किया करते थे। जब वे गीत गाते, उस समय भगवान श्री कृष्ण पत्तों के बाजों के बीच बीच में वेणु, तुम्बी और वीणा बजाया करते थे। इस प्रकार विभिन्न लीलाओं द्वारा श्री कृष्ण गोपाल बालकों के साथ खेलते थे। भरत नंदन, उस समय बालक श्री कृष्ण ने संपूर्ण भूतों के देखते देखते लोकहित के अनेक कार्य किए। वृंदावन में कदम्ब के पास जो हद कुंड था, उसमें प्रवेश करके उन्होंने कालियानाग के मस्तक पर नृत्य क्रीड़ा की थी। फिर सब लोगों के सामने ही कालियानाग को अन्यत्र जाने का आदेश देकर वे बलदेव जी के साथ वन में इधर उधर विचरने लगे। राजन, ताल वन में धेनुक नामक भयंकर दैत्य गधे के रूप में निवास करता था, जो गधे का रूप धारण करके बहुत भयंकर रूप से उस वन में रहता था। उस समय वह बलदेव जी के हाथ से मारा गया। कुंती नंदन, तदनंतर किसी समय सुंदर मुख वाले बलराम और श्री कृष्ण अपने बढ़े हुए गोधन को चराने के लिए वन में गए। वहाँ वन की शोभा निहारते हुए वे दोनों भाई घूमते, खेलते, गीत गाते और विभिन्न वृक्षों की खोज करते हुए बड़े प्रसन्न होते थे। शत्रुओं को संताप देने वाले वे दोनों अजय वीर वहाँ गौओं और बछड़ों को
नाम ले लेकर बुलाते और लोग प्रचलित बालोचित क्रीड़ाएं करते रहते थे। वे दोनों देववंदित देवता थे, तो भी मानवीय दीक्षा ग्रहण करने के कारण मानव जाति के अनुरूप गुणों वाली क्रीड़ाएं करते हुए वन में विचरते थे। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री कृष्ण गौओं के व्रज में जाकर गोपाल बालकों द्वारा किए जाने वाले गिरि यज्ञ में सम्मिलित हो वहाँ सर्वभूत सृष्टा ईश्वर के रूप में अपने को प्रकट करके गिरिराज के लिए समर्पित खीर को स्वयं ही खाने लगे। उन्हें देखकर सब गोप भगवत बुद्धि से श्री कृष्ण के उस स्वरूप की ही पूजा करने लगे। गोपालों द्वारा पूजित श्री कृष्ण ने दिव्य रूप धारण कर लिया। शत्रुमर्दन युधिष्ठिर जब इंद्र वर्षा कर रहे थे, उस समय बालक वासुदेव ने गौओं की रक्षा के लिए 1 सप्ताह तक गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पर उठाए रखा था। भरतनंदन उस समय श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही अत्यंत दुष्कर कर्म कर डाला, जो सब लोगों के लिए अत्यंत अद्भुत सा था। देवाधिदेव इंद्र ने भूतल पर जाकर जब श्री कृष्ण को गोवर्धन धारण किए देखा, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने श्री कृष्ण को गोविंद नाम देकर उनका गवेंद्र पद पर अभिषेक किया। देवराज इंद्र गोविंद को हृदय से लगाकर उनकी अनुमति ले स्वर्गलोक को चले गए। तदनंतर श्री कृष्ण ने पशुओं के हित की कामना से वृषभ रूपधारी अरिष्ट नामक दैत्य को वेगपूर्वक मार गिराया। राजन, ब्रज में केसी नाम का एक दैत्य रहता था, जिसका शरीर घोड़े के समान था। उसमें 10,000 हाथियों का बल था। कुंती नंदन उस अश्वरूपधारी दैत्य को भोजकुल उत्पन्न कंस ने भेजा था। वृंदावन में आने पर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने उसे भी अरिष्टासुर की भांति मार डाला। कंस के दरबार में एक आंध्र देशीय मल्ल था, जिसका नाम था चाणूर। वह एक महान असुर था। श्री कृष्ण ने उसे भी मार डाला। भरतनंदन कंस का भाई शत्रुनाशक सुनामा कंस की सारी सेना का अगुआ सेनापति था। गोविंद भी बालक थे, तो भी उन्होंने सुनामा को मार दिया। भारत दंगल देखने के लिए जुटे हुए जनसमाज में युद्ध के लिए तैयार खड़े हुए मुष्टिक नाम वाले पहलवान को बलराम जी ने अखाड़े में ही मार दिया। युधिष्ठिर, उस समय श्री कृष्ण ने कंस के मन में भारी भय उत्पन्न कर दिया। हाथियों में श्रेष्ठा कुवल्यापीड को, जो ऐरावत कुल में उत्पन्न हुआ था और श्री कृष्ण को कुचल देना चाहता था, श्री कृष्ण ने कंस के देखते देखते ही मार गिराया। फिर शत्रुनाशन श्री कृष्ण ने सब लोगों के सामने ही कंस को मार कर उग्रसेन को राजपद पर अभिषिक्त कर दिया और अपने माता पिता देवकी वसुदेव के चरणों में प्रणाम किया। इस प्रकार जनार्दन ने कितने ही अद्भुत कार्य किए और कुछ दिनों तक बलराम जी के साथ वे मथुरा में ही रहे। तात युधिष्ठिर, तदंतर वे दोनों धर्मज्ञ भाई गुरु शांदीपनी के यहाँ उज्जैनपुरी में विद्याध्ययन के लिए गए। वहाँ वे गुरु सेवा परायण हो सदा धर्म के अनुष्ठान में लगे रहे। वे दोनों महात्मा कठोर व्रत का पालन करते हुए वहाँ रहते थे। उन्होंने 64 दिन रात में ही 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इतना ही नहीं, उन यदुकुल कुमारों ने लेख्य, चित्रकला, गणित, गांधर्व वेद था सारे वेद को भी उतने ही समय के भीतर जान लिया। गज शिक्षा तथा अश्व शिक्षा को तो उन्होंने कुल 12 दिन में ही प्राप्त कर लिया। उसके बाद वे दोनों धर्मज्ञ एवं धर्मपरायण वीर धनुर्वेद सीखने के लिए पुनः सांदीपनी मुनि के पास गए। राजन, धनुर्वेद के श्रेष्ठ आचार्य सांदीपनी के पास जाकर उन दोनों ने प्रणाम किया। सांदीपनी ने उन्हें सत्कार पूर्वक अपनाया एवं वे फिर अवंती में विचरते हुए वहां रहने लगे। 50 दिन रात में ही
उन दोनों ने 10 अंगों से युक्त सुप्रतिष्ठित एवं रहस्य सहित संपूर्ण धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन दोनों भाइयों को अस्त्र विद्या में निपुण देखकर विप्रवर सांदीपनी ने उन्हें गुरु दक्षिणा देने की आज्ञा दी। सांदीपनी जी सब विषयों में विद्वान थे। उन्होंने श्री कृष्ण से अपने अभिष्ट मनोरथ की याचना की। सांदीपनी बोले, मेरा पुत्र इस समुद्र में नहा रहा था। उस समय तिमी नामक जल जंतु उसे पकड़कर भीतर ले गया और उसके शरीर को खा गया। तुम दोनों का भला हो, मेरे उस मरे हुए पुत्र को जीवित करके यहाँ ला दो। भीष्मा जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इतना कहते कहते गुरु सांदीपनी पुत्र शोक से आर्त हो गए। यद्यपि उनकी मांग बहुत कठिन थी, तीनों लोकों में दूसरे किसी पुरुष के लिए इस कार्य का साधन करना असंभव था, तो भी भगवान श्री कृष्ण ने उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली। भरतश्रेष्ठ, जिसने सांदीपनी के पुत्र को मारा था, उस असुर को उन दोनों भाइयों ने युद्ध करके समुद्र में मार गिराया। तदनंतर अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण के कृपा प्रसाद से सांदीपनी का पुत्र, जो दीर्घकाल से यमलोक में जा चुका था, पुनः पूर्वत शरीर धारण करके जी उठा। वह अशक्य चिंता और अत्यंत अद्भुत कार्य देखकर सभी प्राणियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बलराम और श्री कृष्ण ने अपने गुरु को सब प्रकार के ऐश्वर्य, गाय घोड़े, प्रचुर धन सब कुछ दिए। तत्पश्चात गुरु पुत्र को लेकर भगवान ने गुरु जी को सौंप दिया। उस पुत्र को आया देख सांदीपनी के नगर के लोग यह मान गए कि श्री कृष्ण के द्वारा यह कार्य संपन्न हुआ है, जो अन्य सब लोगों के लिए असंभव और अचिंत्य है। भगवान नारायण के सिवा दूसरा ऐसा कौन पुरुष है जो इस अद्भुत कार्य को सोच भी सके, करना तो दूर की बात है। भगवान श्री कृष्ण ने गदा और परिघ के युद्ध में तथा संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। वे समस्त लोकों में विख्यात हो गए। तात युधिष्ठिर, भोज राजकुमार कंस भी अस्त्र ज्ञान, बल और पराक्रम में कार्तवीर अर्जुन की समानता करता था। भोज वंश के राज्य की वृद्धि करने वाले भोज राजकुमार कंस से भूमंडल के सब राजा उसी प्रकार उद्विग्न रहते थे जैसे गरुड़ से सर्प। भरतनंदन उसके यहाँ धनुष, खड़ग और चमचमाते हुए भाले लेकर विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाले 1 करोड़ पैदल सैनिक थे। भोजराज के रथी सैनिक, जिनके रथों पर स्वर्णमय ध्वज फहराते थे तथा जो सूरवीर होने के साथ ही युद्ध में कभी पीठ दिखाने वाले नहीं थे, 8 लाख की संख्या में थे। युधिष्ठिर, कंस के यहाँ युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले हाथी सवार भी 8 लाख ही थे। उनके हाथियों की पीठ पर स्वर्ण के चमकीले हौदे कसे हुए थे। भोजराज के वे पर्वताकार गजराज विभिन्न ध्वजा पताकाओं से सुशोभित होते थे और सदा संतुष्ट रहते थे। युधिष्ठिर, भोजराज कंस के यहाँ आभूषणों से सजी हुई शीघ्रगामिनी हथिनियों की विशाल सेना गजराजों की अपेक्षा दूनी थी। उसके यहाँ 16,000 घोड़े थे, जिनका रंग पलाश के फूल की भांति लाल था। राजन, किशोर अवस्था के घोड़ों का एक दूसरा दल भी मौजूद था, जिसकी संख्या 16,000 थी। इन अश्वों के सवार भी बहुत अच्छे थे। इस अश्व सेना को कोई भी बलपूर्वक दबा नहीं सकता था। कंस का भाई सुनामा इन सब का सरदार था। वह भी कंस के समान बलवान था एवं सदा कंस की रक्षा के लिए तत्पर रहता था। युधिष्ठिर, कंस के यहाँ घोड़ों का एक और भी बहुत बड़ा दल था, जिसमें सभी रंग के घोड़े थे। उस दल का नाम मिश्रक था। मिश्रकों की संख्या 8,000 बतलाई गई। कंस के साथ होने वाला महान समर एक भयंकर नदी के समान था। कंस का रोष ही उस नदी का महान वेग था। ऊंचे ऊंचे ध्वज तटवर्ती वृक्षों के समान जान पड़ते थे। मतवाले हाथी बड़े बड़े ग्राहकों के समान थे। वह नदी यमराज की आज्ञा के अधीन होकर चलती थी। अस्त्र शस्त्रों के समूह उसमें फेन का भ्रम उत्पन्न करते थे। सवारों का वेग उसमें महान जल प्रवाह सा प्रतीत होता था। गदा और परिघ पाठिन नामक मछलियों के सादृश्य जान पड़ते थे।
नाना प्रकार के कवच सेवार के समान थे। रथ और हाथी उसमें बड़ी बड़ी भंवरों का दृश्य उपस्थित करते थे। नाना प्रकार का रक्त ही कीचड़ का काम करता था। विचित्र धनुष उठती हुई लहरों के समान जान पड़ते थे। रथ और अश्वों का समूह हद के समान था। योद्धाओं के इधर दौड़ने या बोलने से जो शब्द होता था वही उस भयानक समर सरिता का कलकल नाद था। युधिष्ठिर, भगवान नारायण के सिवाय ऐसे कंस को कौन मार सकता था? भारत, जैसे हवा बड़े बड़े बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार इन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के रथ में बैठकर कंस की उपयुक्त सारी सेनाओं का संहार कर डाला। सभा में विराजमान कंस को मंत्रियों और परिवार के साथ मारकर श्री कृष्ण ने सुहृदों सहिता सम्माननीय माता देवकी का समादर किया। जनार्दन ने यशोदा और रोहिणी को भी बार बार प्रणाम करके उग्रसेन को राजा के पद पर अभिषिक्त किया। उस समय यदुकुल के प्रधान पुरुषों ने इंद्र के छोटे भाई भगवान श्री हरि का पूजन किया। तदनंतर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने समस्त राजाओं के सहित आक्रमण करने वाले राजा जरासंध को सरोवरों या हदों से सुशोभित यमुना के तट पर परास्त किया। इस प्रकार संपूर्ण महाभारत में अर्धाभिहरण पर्व के अंतर्गत 38वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की द्वितीय लीला पूर्ण हुई।